हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनी और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल अबाउट स्टडी में। तो आज हम लोग इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है वाक्य। आप वाक्य के बारे में आप लोगों को कुछ उसके वाक्य बताऊंगी, उसके प्रकार बताऊंगी, तो और भी आगे बहुत कुछ बताऊंगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। वाक्य क्या होता है? तो दोस्तों, वाक्य वो शब्द होते हैं या शब्दों का वह व्यवस्थित रूप होता है जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य। मतलब अगर हम किसी से बोल रहे हैं या फिर उनकी बातों को हम सुन रहे हैं, तो जो भी हम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं वही वाक्य होता है। तो अब आगे क्या है कि एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। यानी कि एक हम सामान्य वाक्य भी अगर बोल रहे हैं तो उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। कर्ता मतलब है सब्जेक्ट, कर्म मतलब है ऑब्जेक्ट और क्रिया मतलब है वर्ब। तो ये तीन चीज़ होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक वाक्य बनता है। इनके बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है कथनवाचक वाक्य यानी कि असर्वेटिव सेंटेंस। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कितने हुए? 4। 1, 2, 3, 4 यानी कि असर्वेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर हमको कोई शब्द वाक्य बोलना है तो हमें इन चारों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं तो ये चारों होगा ही। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड शब्द बनाने आ जाते हैं, वाक्य बनाने आ जाते हैं, सॉरी शब्द नहीं वाक्य बनाने आ जाते हैं चारों को मिला के, तो समझिए कि आपके लिए इंग्लिश सीखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा।